हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5 का मैरीगोल्ड बुक का इंग्लिश का यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 2 वंडरफुल वेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप लोग उसे देखिए। अब आज हम वंडरफुल वेस्ट करने जा रहे हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, देखिए, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे ना, मैं इसमें अंडरलाइन करती जाऊंगी और फिर आपको साथ ही साथ बताती चलूंगी, आप नोट डाउन करते जाइए। सो लेट्स स्टार्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। ठीक है फ्रेंड, देखिए, वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेस्ट जो है, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं जिसे हम फेंक देते हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। कैन बी क्वाइट यूजफुल, थोड़ा बहुत उपयोगी, यूजफुल माने उपयोगी हो सकती हैं। फाइंड आउट माने पता कीजिए, फॉर योर सेल्फ, अपने आप पता कीजिए, फ्रॉम दिस स्टोरी, इस कहानी से। सो नाउ लेट्स रीड। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर। फ्रेंड देखिए, वंस का मतलब हुआ, फ्रेंड्स वंस का मतलब हुआ एक बार। वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर, एक बार महाराज ट्रावनकोर के महाराज ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर। ऑर्डर करते हैं मतलब आदेश देते हैं, एक भव्य, विशाल, ठीक है, ग्रैंड, वंडरफुल, बड़े से, भव्य, विशाल, ग्रैंड डिनर, ठीक है, ग्रैंड कहा गया है भव्य, विशाल, बड़े से। डिनर मतलब रात्रि का भोजन, रात्रि का खाना। एक विशाल रात्रि के भोजन के लिए आदेश देते हैं अपने महल में, टू हिज पैलेस। पैलेस मतलब अपने महल में। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट टू लाइन क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे देखिए। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, in the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. फ्रेंड देखिए, इन द आफ्टरनून का मतलब हुआ दोपहर के समय, बिफोर का मतलब हुआ पहले, द डिनर का मतलब हुआ रात्रि के भोजन। ठीक है, इन द आफ्टरनून दोपहर में, मतलब दोपहर के टाइम पे, बिफोर माने पहले, रात्रि के भोजन से पहले। ठीक है, रात्रि के भोजन से पहले, दोपहर का टाइम जो है वो रात्रि के भोजन से पहले ही है ना। हाँ, तो रात्रि के भोजन से पहले द महाराजा एंटर्ड द किचन, जो महाराज जी हैं वो एंटर्ड माने फ्रेंड्स होता है प्रवेश करना, ठीक है, जाना, ठीक है, एंटर्ड, एंटर्ड द किचन, किचन में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। टू सर्वे, टू सर्वे मतलब एग्जामिन करने, गौर करने, छानबीन करने, देखने कि वहाँ पे क्या क्या पकवान, कैसे कैसे पकवान बन रहे हैं। ठीक है, टू सर्वे, टू सर्वे मतलब देखने जाना, वहाँ जांच पड़ताल करना कि क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, जो क्या क्या वहाँ पे डिशेस बन रही हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए वो किचन में जाते हैं। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड, जो कि बनाई जा रही थी, फीस्ट मतलब दावत के लिए। फीस्ट का मतलब हो गया दावत के लिए। फ्रेंड्स, फर्स्ट पैरा इज कंप्लीटेड। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट मी। पहला पैरा मैंने आपको पढ़ा दिया है और मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने वर्ड बाय वर्ड समझाया है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलते हैं। What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. देखिए, वहाँ पे जो कुक था, खाना बनाने वाला, उससे महाराज पूछते हैं, ही आस्ड, महाराज जी पूछते हैं उससे, क्या पूछते हैं? What are you going to do? आप क्या करने जा रहे हो? What means क्या? Are you going? आप जा रहे हो। क्या? to do मतलब करने, with माने साथ, those माने उन, वेजिटेबल स्क्रैप्स का। आप उन वेजिटेबल की जो छोटे छोटे जो सब्जियां होती है ना, उसके हम छोटे छोटे टुकड़े निकाल देते हैं जो फ्रेंड्स, ठीक है, उसका छिलका निकाल देते हैं, उसका लास्ट का और स्टार्टिंग का और एंड का पोर्शन छोटा छोटा कट करके फेंक देते हैं, है ना। तो वो छोटे छोटे पीसेस को यहाँ पे, और जो छिलकों को क्या कहा गया है? वेजिटेबल स्क्रैप्स। तो महाराज जी कहते हैं कि आप उन सब्जियों के स्क्रैप्स से क्या करने जा रहे हैं? आप देखिए, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। और महाराज जी जो थे, उन्होंने पॉइंटिंग मतलब इशारा करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए, वो जो स्क्रैप से भरी हुई बास्केट थी ना, जिसमें वो काट काट के मतलब छिलका छील के रख रहे थे, छोटे छोटे टुकड़े जो आगे पीछे का पार्ट था उसको काट काट के उसी बास्केट में रख रहे थे। तो उसी बास्केट की तरफ इशारा करते हुए महाराज जी ने उस कुक से कहा, जो कि नियर माने वहाँ पास में जो कुक था उससे
जो कुक के पास जो बास्केट रखी हुई थी उसके तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, पॉइंट आउट करते हुए महाराज जी ने कहा कि आप इन वेजिटेबल स्क्रैप्स का क्या करने जा रहे हो। द कुक रिप्लाइड माने उत्तर दिया, ठीक है, उनकी बात का उत्तर दिया, जवाब दिया। क्या दिया जवाब कुक ने, खाना बनाने वाले कुक ने क्या दिया जवाब? दे आर वेस्ट, ये तो वेस्ट हैं। वी विल थ्रो देम अवे, ये तो वेस्ट हैं, ये तो बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे कहीं पर। ठीक फ्रेंड्स, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आइए हम चलते हैं अगला। यू कांट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं महाराज जी, क्या कहते हैं? कहते हैं यू कांट वेस्ट, आप इस तरफ बेकार नहीं कर सकते। ऑल दीज मतलब ये सारे बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स को, आप इन टुकड़ों को सब्जियों के इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। फाइंड अ वे का मतलब कोई रास्ता निकालिए, फाइंड अ वे रास्ता निकालिए, टू यूज़ देम इन्हें यूज़ करने का कोई रास्ता निकालिए। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। महाराज जी ने इस बात को बहुत ही स्टर्नली कहा, मतलब बहुत ही उससे कहा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा, मतलब ये बात को टाला नहीं जा सकता। स्टर्नली कहा, बहुत ही उन्होंने मतलब बहुत ही कठोरतापूर्वक कहा। ठीक है, द महाराजा कमांडेड स्टर्न, कठोरतापूर्वक का मतलब एकदम समझ रहे हैं ना, जैसे आप कॉन्फिडेंटली कि नहीं ये चीज़ होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ करना ही करना है आपको। स्टर्नली महाराज ने कमांड दिया, स्टर्नली एंड वॉकड अवे, ऐसा कह के वो चले गए। अब चलिए, द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द। अब आगे देखते हैं। देखिए, अब जो कुक था ना, जो कुक था खाना बनाने वाला, रसोइया जो था, कुक था, द कुक वॉज इन अ फिक्स, वो एकदम से मतलब स्थिर हो गया। एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल्स, स्थिर हो गया उसका दिमाग, सोच में पड़ गया वो, और वो स्टेयरिंग माने घूरने लगा, उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को घूरने लगा जो उस बास्केट में पड़े हुए थे। फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय के लिए। सो सडनली का मतलब होता है दोस्तों अचानक, अचानक ही दोस्तों। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड, अचानक एक आइडिया फ्लैश्ड मतलब उसके दिमाग में आ जाता है, अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, he took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well। वो क्या करते हैं, सारे के सारे वेजिटेबल के टुकड़ों को लेते हैं, वो जो वेस्ट था वेजिटेबल का, उन्हें वॉश करते हैं। वॉश माने हो गया धोना, क्लीन हो गया उन्हें साफ करना, और उन्हें साफ करते हैं। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, उसके बाद वो क्या करते हैं, जो कुक था वो क्या करता है, ही कट देम, उन सब्जियों के टुकड़ों को वो लंबे लंबे पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लेता है। ठीक है, लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स में, वो पट्टी के तरह पतली पतली जैसे पट्टी नहीं होती लंबी लंबी, उस टाइप में काट लेता है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, ही पुट माने डाल देना, देम सब्जियों को, देम सब्जियों के लिए आया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट, उन्हें ह्यूज माने बड़े से, पॉट माने बर्तन में डाल देता है। एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और उसे आग पर रख देता है पकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, आगे वो क्या करता है, ग्राउंड मतलब पीस लेता है कुछ फ्रेश कोकोनट को, ताजे नारियल को, हरी मिर्चियों को, एंड गार्लिक टुगेदर, गार्लिक माने लहसुन को, हरी मिर्चियों को वो क्या करता है, पीस लेता है। नाउ ही एडेड दिस पेस्ट, एडेड मतलब मिलाता है, इस पेस्ट जो वो बना लेता है पीस के इन चीज़ों का, इस पेस्ट को वो ऐड कर देता है, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देता है टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। वो जो वेजिटेबल्स पक रही थी आग पर, वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स थे, टुकड़े थे जो पक रहे थे, उनमें ये क्या क्या मिला देता है, नारियल, हरी मिर्च और लहसुन को पीस करके मिला देता है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स सबको? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से चलिए देखिए, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, अ टेम्पटिंग स्मेल। ठीक है, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्टिव स्मेल, बहुत ही प्लेजेंट स्मेल
स्मेल मतलब खुशबू, महक। स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाती है आना, फ्रॉम द पॉट उस बर्तन से आना शुरू हो जाती है। नाउ ही विप्ड सम कर्ड, नाउ ही विप्ड माने डालता है, सम कर्ड थोड़ा सा दही, एंड एडेड टू द करी, और वो जो सब्जियां पक रही थी उसकी जो रसा होता है, रसा जो होता है, करी होती है, उसमें थोड़ी सी दही को भी वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ ही ऑल्सो पोर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। अब देखिए वो क्या कर देते हैं, स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल भी, कुछ चम्मच नारियल का तेल, स्पूनफुल्स, अ फ्यू स्पूनफुल्स का मतलब कुछ चम्मच, पोर्ड माने डाल देना, कुछ चम्मच नारियल का तेल वो उसमें डाल देते हैं, एंड डेकोरेटेड द डिश विद द करी लीव्स, और डेकोरेटेड मतलब सजा देते हैं उस डिश को कड़ी पत्ते से। ठीक है फ्रेंड्स, लो एंड बी होल्ड। नाउ सी फ्रेंड्स, लो एंड बिहोल्ड, यहाँ पे लो का मतलब लुक से, लुक एंड बिहोल्ड, देखिए द न्यू डिश वॉज रेडी, देखिए नई डिश तैयार है, कुक ऐसा बोलता है। द कुक सर्व दिस न्यू डिश, ये कुक जो है वो सर्व माने परोसता है इस नई डिश को टू द गेस्ट, जो गेस्ट आने होते हैं उनको परोसता है, दैट इवनिंग, उस शाम जो गेस्ट आने वाले होते हैं यही डिश वो उनको परोसता है। नाउ एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सभी लोग व्याकुल थे, उत्सुक थे इस नई डिश का नाम जानने के लिए। एवरीवन माने सब लोग, ईगर माने उत्सुक, ठीक है, एक्साइटेड थे, टू नो माने जानने के लिए, द नेम ऑफ अ न्यू डिश, नाम जानना चाहते थे उस नई डिश का। द कुक थॉट, कुक ने, रसोइये ने, कुक जो था उसने सोचा और सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, तब उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल, उसने उसको क्या नाम दिया, उसने उसको नाम दिया अवियल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ अ न्यू डिश। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, सो अवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला, अवियल जो है वो पूरा फेमस ऑल ओवर केरला में वो फेमस हो गया। इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, और अब वो एक फेमस डिश बन गया है पारंपरिक केरला की दावत में। ट्रेडिशनल केरला फीस्ट मतलब पारंपरिक केरला में जो दावतें होती हैं उनका एक पारंपरिक डिश बन चुका है अवियल। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, और सोचिए ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी ट्रेडिशनल डिश जो बन चुकी है वो कहाँ से निकल के आई है, वो एक बास्केट ऑफ वेस्ट, एक टोकरी से निकल के आई, ऐसी टोकरी जो वेस्ट से भरी हुई थी। ठीक है, तो देखिए एक वेस्ट से उसने कितनी यूज़फुल चीज़ बना दी, जिसका आज कितना नाम है, कितना फेमस हो चुकी है वो डिश, और ये नाम आगे तक ही चलता जाएगा। तो ये इतना बेहतरीन नाम कहाँ से निकल के आया, बास्केट ऑफ वेस्ट। इतनी डिशेस इंपॉर्टेंट, इतनी अच्छी टेस्टी डिश कहाँ से निकल के आई, बास्केट ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो यूजलेस चीज़ें थी, सब्जी के बेकार टुकड़े थे, उस बेकार टुकड़ों की टोकरी जो भरी हुई थी उन टुकड़ों से, उनसे निकल के आई है ये फेवरेट फेमस डिश। ठीक है फ्रेंड, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यहीं तक कर रखते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपका बनाऊंगी तो मैं आपको उसमें सारा एक्सरसाइजेज वगैरह और जो भी इसकी हार्ड मीनिंग्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, मैं सब उसमें एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इसमें आपको ना ग्रामेटिकल चीज़ें भी बताती चलूँगी। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं ग्रामर का थोड़ा सा टच आपको दे देती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। देखिए, अवियल बिकेम फेमस और ऑल ओवर केरला। अवियल बिकेम, यहाँ पे देखिए बिकेम जो दिया है ना फ्रेंड्स, ये वर्ब है। अवियल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, बिकेम क्या है, हमारी वर्ब है। कौन से वर्ब जो है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है फ्रेंड्स, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम। ठीक है, तो बिकेम हमारी क्या हो गई, सेकेंड फॉर्म वर्ब की होगी, क्योंकि यहाँ पे बात पास्ट टेंस की हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने पास्ट टेंस की वर्ब लगाई है, V2 सेकेंड फॉर्म। ठीक है, फेमस ऑल ओवर केरला। ठीक है, अवियल जो है फेमस हो गई थी पूरे केरला में, ऑल ओवर केरला। एंड इज नाउ, नाउ मतलब अब, वन ऑफ द डिशेस, अब एक वो ढेर सारे डिशों में से एक डिश है वो इन ट्रेडिशनल केरला, उन ढेर सारी डिशों में से भी एक डिश है ये ट्रेडिशनल केरला फीस्ट में, ट्रेडिशनल पारंपरिक केरला की दावत में ये डिश है। एंड इमेजिन करिए आप,
इट ऑल केम फ्रॉम, इट ऑल ये सब कहाँ से आया है, क्योंकि बात पास्ट टेंस की हो रही है, तो इट ऑल केम, देखिए केम भी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कम केम, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म और कम थर्ड फॉर्म, तो इट केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ अ वेस्ट। ठीक है, इस तरह हम सारी चीज़ें ग्रामर का फ्रेंड्स करेंगे इसमें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ। मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा और बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू।